तो हेलो दोस्तों, कैसे हम बात करने वाले हैं हाउ टू टेक नोट्स वाइल स्टडिंग, कि पढ़ते हुए नोट्स कैसे बनाएं। काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के साथ ही नोट्स कैसे लिख सकते हैं ताकि हमारा टाइम बच पाए और हम एक साथ दो काम कर पाएं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पढ़ते हुए कैसे नोट्स क्रिएट कर सकते हो, कि आप रीडिंग भी करते जाओ, चैप्टर को समझते भी जाओ और साथ में नोट्स भी क्रिएट करते जाओ। कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, विथ एग्जाम्पल समझेंगे। तो पहला पॉइंट हम बात करेंगे, मेंटेन अ नोटबुक और कॉपी फॉर टेकिंग डाउन नोट्स। पहली बात, एक नोटबुक और कॉपी डिसाइड करो कि आप किस में नोट्स बनाने वाले हो। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कोचिंग जाते हैं और कोचिंग में वो हर दिन नई नोटबुक लेकर आते हैं। कोई चैप्टर किसी दूसरी नोटबुक में और दूसरा चैप्टर किसी दूसरी नोटबुक में होता है। तो ऐसे उनके नोट्स मिक्सअप हो जाते हैं और जब एग्जाम टाइम होता है तो वो ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पर उनके नोट्स रह गए। तो एक नोटबुक को फिक्स कर लो कि उसके अंदर नोट्स हमें बनाने हैं। अब वो डायरी हो, नोटबुक हो, कॉपी हो, या फिर आप एक सिंगल पेपर ले सकते हो, A4 साइज पेपर, उसके ऊपर नोट्स बनाओ और जब वो बन जाए तो उसको स्टेपल कर दो। स्टेपलर उस पर लगाकर आप कहीं भी उसको रख सकते हो। ऐसा जरूर करना है कि फिक्स कर लो। उसके बाद सेकंड पॉइंट बात कर लेते हैं हम, कीप द नोट्स सिंपल। नोट्स को सिंपल रखना है। सिंपल से मेरा मतलब क्या है कि आपको उसमें कलर्स यूज नहीं करने हैं। अब मैं कलर्स को, पहले तो मैंने आपको कहा था कि कलर कोडेड नोट्स बनाया करो, पिछले हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कलर कोडेड नोट्स बनाया करो। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं आपसे कि नोट्स को सिंपल रखो। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हुए नोट्स बना रहे हो, तो आप अगर कलर्स की बात करोगे उस टाइम पर तो आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होने वाला है और आप पढ़ते हुए नोट्स नहीं बना पाओगे। तो आपको पढ़ते हुए तुरंत नोट्स बनाने हैं तो आप कलर्स का ख्याल नहीं रखेंगे। सिंपल एक या दो पेन लो और सिंपल वे में नोट्स को बनाते जाओ। दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम बात कर लेते हैं, डिवाइड द चैप्टर्स इनटू स्मॉलर चंक्स और पैराग्राफ। हर चैप्टर्स को पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दो। मतलब आप एक एक पैराग्राफ करके चीज़ों को लिखोगे तो चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई रहती है। अब ये कैसे करना है उसके बारे में आगे बात करेंगे, हम विथ डेमो समझेंगे। बट अभी समझो कि आपको चैप्टर को डिवाइड करना है छोटे छोटे पार्ट्स में। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट है, नोट डाउन ऑल द कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड राइट देयर डेफिनेशंस। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको लिखो अपने नोट्स के अंदर और उनकी डेफिनेशंस फाइंड करो। कैसे फाइंड करना है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर फर्स्ट है क्लास 9th का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसमें आपको पूरा चैप्टर पहले रीड कर लेना है। जब चैप्टर रीड कर लोगे तो आपको यहाँ पहला पॉइंट मिलता है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो आपको ये एक उसका हेडिंग मिल रही है, तो आप ये हेडिंग अपने नोट्स में पहले लिख लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप उसमें पहला उसका नेचर लिखेंगे जो क्या है, मैटर इज मेड अप पार्टिकल्स, कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो आप ये बात उसमें लिख देंगे। उसको थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। जो आप पूरी बात पढ़ेंगे उसको आप अपने वर्ड्स में वहां पर लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आप जैसे यहाँ पर डेफिनेशंस भी ढूंढ सकते हैं। इसी के अंदर आपको डेफिनेशन मिलेगी। जब आप ऊपर का पार्ट आप पढ़ेंगे तो आपको मिलता है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको मैटर की डेफिनेशन दी गई है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। मतलब मैटर क्या होता है, जिसके पास मास और वॉल्यूम दोनों होते हैं। तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो और ये मैटर की डेफिनेशन बन गई, तो उसके अंदर आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आपको पढ़ते हुए आपको डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी और आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। तो आपको ये उसमें नोट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो आपके चैप्टर्स में हैं उनको भी नोट करना है। कैसे नोट करना है हम उसको देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम अगेन, हमारा वही फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है, तो इसके अंदर आपको पहले इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या मिलता है, जैसे आपको यहाँ पर दिख ही रहा है कि अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एक सेंटेंस आपको मिल रहा है कि जो इंडियन फिलोसफर्स ने यहाँ पर मैटर को 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया था। तो आपको ये सेंटेंस मिल रहा है, तो उसको आपको अपने नोट्स में लिख देना है। उसका हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको और भी सेंटेंसेस मिल रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड
दे आर स्मॉल बियॉन्ड और इमेजिनेशन। तो आपको ये सेंटेंस भी अपनी नोट्स में इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। और बहुत से आपको बातें इसके अंदर मिल जाएंगी तो आप उनको इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर मिल जाएगा। तो उसमें पहला आपको सेंटेंस क्या मिलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये एक सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये अपने नोट्स में इंक्लूड जरूर करनी है, और इसको आप सिंपल वर्ड में भी लिख सकते हो कि particles have empty space between them, या फिर particles have gap between them, कि उसके अंदर गैप होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहो वैसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, और काफ़ी बात इसमें एक्सप्लेन करी गई, आपको सब मिलेगी, पढ़ते पढ़ते समझते जाओगे और जो समझ में आएगा उसको लिखते भी जाना। तो ऐसे आपके नोट्स बनते रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हमारा है डोंट जस्ट ऑलवेज कॉपी। अब ऐसा मतलब नहीं कि आपको मैंने दिखाया कि आपको उससे देख के लिख लेना है, ऐसा नहीं कि लिख दो कॉपी कर दो, नहीं भाई, उसको समझ के लिखना है। आपको बताया मैंने कि भाई उसके बीच में गैपिंग होती है, उनके बीच में स्पेस होता है। तो ऐसा नहीं कि जस्ट देखा और लिख दिया, उसको समझो और समझ के अपने वर्ड्स में उसको लिखो। कॉपी करोगे तो वो नोट्स नहीं है, आप जस्ट उसको अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो, कुछ साबित नहीं होने वाला और नोट्स आपके किसी काम के नहीं होंगे। तो पहले समझो फिर लिखो, कॉपी नहीं करना है। उसके बाद हम बात करते हैं 7th पॉइंट की, कीप द नोट्स शॉर्ट, डोंट राइट इन बिग पैराग्राफ। तो काफी ज्यादा आपको बुक में आपको ढेर सारी बातें मिलेंगी, तो ऐसी बात नहीं कि आपको पूरी बुक ही छाप देनी है, ऐसा नहीं करना है। उसको शॉर्ट वर्ड में लिखना है, आपको बड़ी बात को छोटे वर्ड्स में आपको लिख देना है, ताकि आप उसको कम टाइम में समझ पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आपने देखा वही लिख दिया, उसको पहले देखा, पढ़ा, समझा और उसको समझने के बाद कम वर्ड्स में आपको लिखना है, वही आपके नोट्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, राइट नोट्स इन सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस में लिखना है। सीक्वेंस से मेरा मतलब क्या है, अभी हमने चैप्टर देखा तो चैप्टर्स में हर बात आपको सीक्वेंस के साथ मिलेगी कि पहले कोई डेफिनेशन आपको मिलेगी तो उसको लिखना है, फिर दूसरा कोई टॉपिक आपको मिलेगा तो उसको लिखना है। ऐसा नहीं कि पहले आपने चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 1 की आपने डेफिनेशन लिख दी और फिर सीधा आप लास्ट पेज नंबर पे, तो ऐसा नहीं करना है। चैप्टर को सीक्वेंस वाइज लेके चलना है, समझ के लिखना है। इस तरीके से पैराग्राफ वाइज, सीक्वेंस वाइज नोट्स बनाने हैं। तो आपको मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, तो आपको वैसे ही काम करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ऑलवेज रिवाइज नोट्स व्हाइल स्टडिंग द चैप्टर। जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, नोट्स बन जाएं, तो नोट्स बनने के बाद उसको फिर से एक बार जरूर पढ़ लेना, ताकि पता चल जाए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। और आप जब पढ़ भी लोगे तो आपको याद भी हो जाना है और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम टाइम के लिए, ठीक है। एक बार पढ़ा, नोट्स बनाए, फिर उसको आपने जब चैप्टर एंड हो गया तो रिवाइज कर लिया, तो इतने देर में आपको वो याद हो ही जाना है, सिंपल हो जाएगा, आपको काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं 10th पॉइंट की, रिव्यू द नोट्स बिफोर द एग्जाम्स। एग्जाम से पहले नोट्स को देखना है आप, वो तो कंपलसरी है, यह बात तो आप भी जानते हैं। जब एग्जाम्स होगा तो एग्जाम्स के लिए ही हमने नोट्स बनाए हैं, तो एग्जाम से पहले जरूर नोट्स देख के जाना। आपने पूरे साल मेहनत करोगे, पूरे नोट्स बनाओगे, तो उसका यूज जरूर करना एग्जाम टाइम पे, काफी काम में आएगा। और नोट्स बनते ही इसलिए है कि एग्जाम टाइम पे आप शॉर्ट वे में रिवाइज कर पाओ। तो इस तरीके से आपको नोट्स क्रिएट करने हैं, और आप अच्छे से नोट्स बनाओगे तो एग्जाम टाइम में अच्छे मार्क्स भी आपके आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो अबाउट कि आपको कैसे पढ़ते हुए नोट्स बनाने चाहिए। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है या फिर कोई आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओ, मैं उससे वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।